नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का महत्वपूर्ण टॉपिक है शिक्षण के स्तर यानी लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो इसके 3 स्तर हैं महत्वपूर्ण, तो मैं बताने वाला हूँ, देखना। पहले नंबर पर है स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, इसे एमएलटी भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म होता है। इसके प्रतिपादक हैं जॉन एफ हार्वर्ड और ये फैक्ट कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको याद रख लेना। विशेषता होती है कि शिक्षण का सबसे प्रारंभिक एवं निम्नतर स्तर होता है, जैसे कि तथ्यों को याद कराना, समझ रहे हो। जैसे उदाहरण देते हैं कि छोटी कक्षाओं में जब तुम पहाड़े याद करते थे तो वो करना, रटना। मेन बात है कि इसमें रटाना सिखाते हैं, परिभाषाएं याद कराना, ऐतिहासिक तिथियों को याद कराना। तो ये बात हुई किसकी, स्मृति स्तर की। दूसरे नंबर पर है बोध या समझ स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, इसे यूएलटी भी बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इसका प्रतिपादन HP मॉरिसन ने किया था, ठीक है। विशेषता है इसकी कि विचार पूर्ण शिक्षण होता है, केवल रटाना नहीं होता है बल्कि समझ भी विकसित कराना होता है। तो समझ गए, ये उससे थोड़ा ऊपर उठ चुका है। क्यों? क्योंकि इसमें समझ काम आ जाती है। जैसे इसका मुख्य उद्देश्य अवधारणाओं को समझना और उनका प्रयोग करना, उदाहरण न्यूटन के नियमों को समझकर उनका उदाहरण देना। तो ये बात हुई बोध या समझ स्तर की। तीसरे नंबर की आती चिंतन या विमर्श स्तर यानी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग यानी RLT। तो इसका प्रतिपादन किया था मॉरिस एल हंट ने, ठीक है। इनको अच्छे से रट लेना क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। विशेषता है शिक्षण का सर्वोच्च स्तर होती है और सबसे व्यावहारिक स्तर है, क्योंकि इसमें ना तो रटाना पड़ती है ना कुछ करना पड़ती है, इसमें सिर्फ विचार चिंतन होता है, जैसे कि आलोचनात्मक एवं सृजनात्मक चिंतन, समस्या समाधान और शोध करना। उदाहरण के लिए जैसे कि आप रिसर्च करोगे तो उसमें काम आएगा, सोचना पड़ेगी ना। PhD करोगे तो उसमें सोचना पड़ेगा। वाद विवाद करते हैं, किसी समस्या का विश्लेषण एवं समाधान करते हैं, तो तब काम में आती है। आशा करता हूँ ये शिक्षण के स्तर आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।